एग्जाम्पल नंबर 9 के सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होगी तो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बता रखी है। फर्स्ट स्टेप में हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। 1 बनाने के लिए 3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। सेकेंड स्टेप में आपको बता रखा है x के कोफिशिएंट को हमें हाफ करना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 13/3। 13/3 को हाफ करना, इसका मतलब इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू 13/3 इंटू 2 6 13/6। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है कि जो स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आई है हमारे पास 13/6, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो 13 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 3 को हम ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 13/3x और माइनस के 10/3 को मैं यहाँ पे रखूंगा। 169/36 को हमें प्लस करना और माइनस करना, तो यहाँ पे हमें ऐड करेंगे तो 169/36 माइनस में 169/36। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस का 169/36। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखूंगा x, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जो वैल्यू है 13/6 तो 13/6। इस x से पहले क्या रहा प्लस आ रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस और यहाँ पे होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर से ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हमें यहाँ पे सोल्व करना, तो माइनस का 10/3 माइनस का 169/36, यहाँ पे कितना 36। एलसीएम इसका कितना आएगा 36, तो 36 को 3 से डिवाइड करूंगा 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 120 माइनस 169 माइनस 120 माइनस 169, यहाँ से कितना आएगा 982, तो माइनस का 289/36। इन दोनों से हम लिख सकते हैं माइनस 289/36 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे 3 को रखा एज इट इज। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36। 169/36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 13/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे x एंड b की वैल्यू कितनी है 13/6। a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू 13/6 प्लस b स्क्वायर को मैं लिखूंगा 13/6 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 13/3x प्लस 13 का स्क्वायर 169/6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो a की वैल्यू x, तो यहाँ पे x प्लस b की वैल्यू कितनी 13/6 का होल स्क्वायर। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे हमने लिखा। इसको आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे, सबसे पहले हमें x लिखना, उसके बाद जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आई हमारे पास 13/6 उसको लिखेंगे। x से पहले का साइन देखना, प्लस है तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद ब्रैकेट में कितना x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289/36 289/36। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 289 17 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, जब इसको हमने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गई 3, फिर ब्रैकेट x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। गिवन प्रॉब्लम क्या हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन डिनोमिनेटर में गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इक्वल है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में कितना आएगा हमारे पास x प्लस
13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। x प्लस 13/6 को हम t पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा पुट x प्लस 13/6 इक्वल्स टू t। dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। x का कितना होगा 1 प्लस 13/6 कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल्स टू t को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा dt अपॉन dx। 1 प्लस 0 कितना होगा 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx और dx की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो dx किसके इक्वल होगा dt के। तो dx को तो हम यहाँ पे लिखेंगे dt, उसके बाद x प्लस 13/6 को हमने t पुट कर रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t स्क्वायर। dx को हम यहाँ पे लिखेंगे dt, तो dx को हमने लिखा dt, फिर डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट x प्लस 13/6 को t पुट कर रखा तो t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले 3 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। t यहाँ पे वेरिएबल है, 17/6 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है 1/2a log x यहाँ पे a, फिर डिनोमिनेटर में x a प्लस का c। a से पहले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस उसके बाद प्लस। इन फॉर्मूलों का प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, जाके आप देख सकते हो। x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना t एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी 17/6। 1/3 को रखेंगे एज इट इज, उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1/2a। 1/2a की वैल्यू कितनी है 17/6 log ऑफ x माइनस a, तो x की वैल्यू यहाँ पे t माइनस a की वैल्यू 17/6 डिवाइडेड बाई t प्लस 17/6 प्लस c। यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा, t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा x प्लस 13/6। t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम x प्लस 13/6 इक्वल्स टू 1/3। उसके बाद में यहाँ पे ये जो 6 है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 6, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 17 को रखूंगा एज इट इज 2 इंटू 17 log ऑफ t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 13/6 माइनस का 17/6। डिनोमिनेटर में t की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस 13/6 प्लस का 17/6 प्लस c। 3 से इस 6 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा 1/17 इक्वल्स टू में कितना आएगा, इक्वल्स टू में लिखूंगा 1/17 log। न्यूमरेटर में हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6। x के डिनोमिनेटर में 1 लूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 6x प्लस 13 माइनस 17। डिनोमिनेटर वाले पार्ट का भी एलसीएम लूंगा तो 6 और x के डिनोमिनेटर में 1 तो यहाँ से कितना 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस c। 6 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 1/17 log 6x को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में प्लस का यहाँ पे 13 और माइनस का 17, तो इन दोनों से क्या आएगा आपके पास -4। 6x माइनस 4, डिनोमिनेटर में प्लस का 6 तो आएगा एज इट इज, 13 प्लस 17 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा प्लस का 30 प्लस c। न्यूमरेटर में कितना 6x माइनस का 4, इसमें अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा 3x और माइनस का 2। डिनोमिनेटर में 6x प्लस 30 गिवन है, 6x प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5, तो यहाँ पे मैं 6 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा x प्लस का 5। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/17 log ऑफ न्यूमरेटर वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ से जब कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 6 को जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना आएगा x प्लस का 5 प्लस c। 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3। 1/17 log 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 को एक साथ लिखेंगे 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 इंटू डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो 3 है इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 और प्लस का c। x प्लस 5 से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो सेम यहाँ पे देखो x प्लस 5 से 3 को हमने मल्टीप्लाई कर रखा, बट इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा 1/3। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो log का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बता रखा है कि log a इंटू बी किसके इक्वल होता है log a प्लस log b के।
ए की वैल्यू तो ये ब्रैकेट वाली है और बी की वैल्यू कितनी 1/3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1/17 को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा log, उसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस log b की वैल्यू पुट करूंगा log, उसके बाद b की वैल्यू कितनी है 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। 1/17 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल्स टू में मैं क्या लिख सकता हूँ 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/17 log ऑफ 1/3 प्लस c। 1/17 log 1/3 भी क्या कांस्टेंट है हमारे पास में और c भी यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ। आप इसको चाहे तो c डैश बोल सकते हो या फिर आप इसको c1 बोल सकते हो। 1/17 log ऑफ 3x माइनस 2/x प्लस 5 प्लस में मैं लिख रहा हूँ c डैश। यहाँ पे हमें c डैश की वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर c डैश इक्वल्स टू 1/17 log 1/3 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।